सदा सर को दे वो बुलंदी कि तू भी देख। Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Abdullah and here is my group member Muhammad Zain. We are currently studying in IT assistant course which we are doing from the Government Technical and Training Institute. So today our topic is about the cyberbullying. तो फर्स्टली हम इसके पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ये चीज़ होती है कि हम उस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। वो जो ये इशू है साइबर बुलिंग का, इसको पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू एजुकेट एंड टू अवेयर आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमने अपनी सोसाइटी को इस जो ये इशू है इसके बारे में अवेयरनेस देनी है और एजुकेशन देनी है कि ये इशू है क्या और इसके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंडली, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल कंटेंट। जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कोई भी ऑनलाइन ऐप्स हैं उसके ऊपर जो हार्मफुल कंटेंट अपलोड होता है उसको अवेयरनेस देने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। देन काफी है देन इफेक्ट्स कंटेंट में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कॉजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस। सबसे पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन देखेंगे। साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स एंड गेमिंग कम्युनिटीज टू हैरेस, थ्रेटन और हार्म एनी अदर पर्सन। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका हम यूज लीगल वे में भी कर सकते हैं और इलीगल वे में भी कर सकते हैं। जो इलीगल वे में हम उसका यूज करते हैं उसे बेसिकली हम कहते हैं साइबर बुलिंग। इसके अंदर सोशल मीडिया की डिफरेंट ऐप्स आ जाती हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जूम की ऐप्स आ जाती है, मैसेजिंग ऐप्स में आ जाती है जिसके अंदर हम चैटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो गेमिंग कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि गेम्स के अंदर पबजी वगैरह और जो फ्री फायर गेम्स हैं जिसके अंदर जो जेंडर्स हैं वो डिफरेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको किसी भी वे में गलत वे में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम साइबर बुलिंग कहेंगे। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं वो हम आगे देख लेते हैं। जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज अ फेक प्रोफाइलिंग सिस्टम। फेक प्रोफाइलिंग ये होती है कि जो आगे कोई बंदा हो यानी कि फेक जो प्रोफाइल है वो सामने कुछ और होता है, पीछे कोई और बंदा होता है। अक्सर जेंडर का भी होता है कि प्रोफाइल मेल की होती है और आगे फीमेल होती है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो इम्पर्सनेशन में आते हैं। सेकेंडली हरासमेंट। हरासमेंट किसी को किसी भी तरीके से तंग करना हरासमेंट है, बट क्योंकि हम ये स्पेसिफिकली टॉपिक दे रहे हैं साइबर बुलिंग से, तो उससे रिलेटेड हम इसके अंदर देखेंगे। साइबर स्टॉकिंग, किसी को ऑनलाइन स्टॉक करना। ऑनलाइन क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्टेटस अपलोड करते हैं, रील्स लगाते हैं, इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन होने का और ऑफलाइन होने का टाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, सो उससे कोई भी हमें फॉलो कर सकता है और इसको भी साइबर बुलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थली, ऑनलाइन डिफेमेशन। ऑनलाइन डिफेमेशन बेसिकली ये होती है कि कोई भी हमारी वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं उनको ऑनलाइन डिफेम करना, जैसे कि हम मीम्स वगैरह के जरिए किसी को भी डिफेम कर सकते हैं, ये भी इसका एक इशू है। Social media addiction means extensive and uncontrolled social media apps like Facebook, Instagram, Twitter, etc. कि हम आगे इसके जो टाइप्स हैं कि किस तरह हम इस मसले में पड़े हुए हैं, किस वजह से पड़े हुए हैं। जैसे कि हम टिकटॉक पे देखते हैं कमेंट्स वगैरह, लाइक्स वगैरह, वो देख के हम ज़्यादातर इमोशनल एडिक्शन हो जाते हैं कि इतने वाओ यार कितने ज़्यादा लाइक्स हैं या कितने ज़्यादा कमेंट्स हैं, या उसका रिप्लाई करेंगे कमेंट्स के नीचे आगे। फिर सेकेंडली हम इंटरटेनमेंट होते हैं और रील्स वगैरह देख के, स्क्रोलिंग करके, बार बार वीडियोस देख के, यूट्यूब से एपिसोड वगैरह देख के नेक्स्ट वीडियो का। फिर थर्ड हमारे पास है कम्युनिकेशन एडिक्शन कि हम किस तरह के चैटिंग वगैरह कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, फिर बैक फॉलो या फिर अगले को मैसेज करना या कॉन्टैक्ट में लाना चाहते हैं। हो रहे हैं और फैमिली इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो चुका बच्चों का। दियो कलम उठा के बदल डाल तू जमाने को, तेरे हुनर से जुदा कोई दूसरा है कहाँ। के बाद नशे की हालत में काफ़ी लोग ड्राइविंग करते हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा पुअर रोड कंडीशन, खराब रोड की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। My name is Moiduli Khan and my group mate is Abdul Samad. Now our current topic is about water crisis. So our first slide is
Global water crisis. Next challenge. Objectives, मकसद. To identify the major causes of water scarcity worldwide. मतलब इसके major causes क्या हैं water crisis के? Understand what global water crisis means. असल मतलब क्या है water crisis का पूरे दुनिया में? Identify major causes of water shortage. Water shortage का क्या मसला है? Discuss global impacts on health, economy and environment. इसका economy, health और environment पे क्या असर है? और explore solutions to reduce water crisis. इसके solutions क्या है कि कमी किस तरह हो सकती है water crisis में, etc. Highlight the role of communities and government. इसमें जो role है वो government का, communities का क्या है? Next slide. Introduction. The global water crisis affects millions of people and threatens health, world security and economic stability. तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है इस टाइम अर्थ पे 2.5% है, जिसमें से खाली 1% यूजेबल है. इसी में हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है, ग्रोथ आ जाती है और इंक्रीजिंग डिमांड है. नेक्स्ट करो, एक और पॉइंट. और इमीडिएट एक्शंस एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड एसेंशियल ऑफ आवर फ्यूचर सर्वाइवल. मतलब हमें फ्यूचर के लिए क्या है, इसके लिए एहतियाती तदबीर अप्लाई करनी चाहिए, जैसे डैम्स हो गए एक्सेट्रा वगैरह. नेक्स्ट स्लाइड. कॉजेस. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह जिस तरह काम करती हैं इस पर. ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर. ज़मीनी पानी किस तरह मतलब ओवर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, हीट वेव्स और पुअर वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट बहुत क्या कहते हैं पुअर है. नेक्स्ट स्लाइड. इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके? इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस. हेल्थ रिस्क इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मीन्स वाटर बोर्न डिजीज़ हो जाता है, क्लोरिया, डायरिया, टाइफॉइड. एग्रीकल्चर लॉस हो जाता है, मतलब जॉब्स वगैरह खत्म हो जाती हैं वाटर लॉस की वजह से. एग्रीकल्चर नहीं होता, क्रॉप्स वगैरह फेल हो जाती हैं. इकोनॉमिक डिक्लाइन. इंडस्ट्रीज बिजनेस सफर ड्यू टू लिमिटेड वाटर सप्लाई अफेक्टिंग नेशनल इकोनॉमी. और डैमेज इकोसिस्टम को ये तबाह कर देता है, मतलब रिवर्स वगैरह सारे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं इसके. नेक्स्ट स्लाइड. ग्लोबल एग्जाम्पल्स. केप टाउन असल में है क्या? केप टाउन है साउथ अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, जिधर पानी की एक 2017 से लेकर 18 तक बहुत कमी रही है. ये इलाका पूरा खुश्क रहा है, तो इसीलिए इसको फिर इसमें एक मखसूस दिन रखा था डे 0. फिर इसके सोल्यूशंस पे आगे बहुत लंबी स्टोरी है ये कि किस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह आई हैं, किस तरह हालात वगैरह वहाँ पर सही